एक आदमी डॉक्टर समुद्र की गहराई में पहुंचता है। वहां उसने करोड़ों करोड़ खोपड़ियां देखी, लेकिन असली डरावनी बात ये थी वो सारी खोपड़ियां उसी की अपनी थीं। असल में डॉक्टर पिछले 4.5 अरब साल से एक सी कैसल में फंसा हुआ था और हर पल एक सड़ी गली बदबूदार मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल था वो इस स्केलेटन सी से कैसे निकलेगा। डॉक्टर एक गर्म कमरे में गया। वहां उसे सुखाए हुए कपड़े मिले, बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे उसने खुद पहने थे। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने वो सूखे कपड़े पहन लिए और अपने गीले कपड़े पास की कुर्सी पर रख दिए। फिर वह कैसल के हॉल में गया। उसे दीवार में कुछ ईंटें गायब लगी। अचानक वह नीचे गिर पड़ा। वो सोचने लगा कि ये जगह कोई साधारण कैसल नहीं बल्कि एक जटिल मैकेनिकल भूल भुलैया है। इसका असली मास्टरमाइंड उसका राज चुराना चाहता है, क्योंकि जब भी वो मॉन्स्टर उसके पास आता, डॉक्टर अगर अपना कोई गहरा राज बोल देता तो वो मॉन्स्टर वहीं जम जाता। डॉक्टर आगे बढ़ा और एक गार्डन में पहुंचा। वहां बीच में मिट्टी का ढेर था। उसने सोचा शायद इसमें कोई सुराग छिपा हो। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। रात होने तक उसने खुदाई की और आखिरकार उसे वो ईंट मिल गई जो हॉल से गायब थी। उस ईंट पर लिखा था आंसर इज इन रूम 12। डॉक्टर चकरा गया। ये रूम 12 क्या है? तभी डर के मारे उसने फिर एक राज बोल दिया और मॉन्स्टर रुक गया। डॉक्टर वापस उसी कमरे में लौटा जहां वो पहली बार जागा था। वहां उसे जमीन पर एक खोपड़ी और एक मरते हुए इंसान की आखिरी लिखी हुई लाइन मिली, बर्ड्स। लेकिन हवा चली और वो शब्द बिखर गए। तभी उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। डॉक्टर सीढ़ियां चढ़ता हुआ रूम 12 में पहुंचा, लेकिन अंदर सिर्फ एक दीवार थी। निराश होकर वो कैसल के टावर की चोटी पर गया। उसने खोपड़ी को प्लेटफॉर्म पर रखा और सोचा कि आखिर वो क्या मिस कर रहा है। आसमान देखा तो वो हैरान रह गया। सितारों की पोजीशन बदली हुई थी, मतलब कि 7000 साल बीत चुके थे। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर उसकी थ्योरी सही थी तो यहाँ मौत से भी हजारों गुना भयानक सजा उसका इंतजार कर रही थी। मॉन्स्टर यानी मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर ने एक और गुप्त राज बोला कि वो आधा डेरेक और आधा टाइम लॉर्ड है, यानी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा। ये राज बोलते ही मॉन्स्टर रुक गया और कैसल रीसेट होने लगा। डॉक्टर की खोपड़ी फिर से पानी में गिरी और स्केलेटन सी में जुड़ गई। डॉक्टर दोबारा रूम 12 पहुंचा। इस बार वो सचमुच अंदर जा पाया। आगे बढ़ते हुए उसे एक चमकदार क्रिस्टल बॉल दिखा। उस पर लिखा था एड। उसने अपने पॉपी ग्लासेस से स्कैन किया और मायूस होकर बोला अजदन आयरन हीरा से 400 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन यही मेरा इकलौता रास्ता है। डॉक्टर ने सारे सुराग जोड़ लिए। कैसल का अनंत चक्र, स्केलेटन सी, क्रिस्टल बॉल। अब उसे एहसास हुआ कि ये सब एक तरह का अनंत लूप है, एक ऐसा चक्र जिसमें मौत से भी ज्यादा दर्द है। ये सब एक ग्रिम की फेरी टेल जैसा था, जिसमें राजा ने वुडन बॉय से पूछा अनंत काल में कितने सेकंड होते हैं। वुडन बॉय ने जवाब दिया एक हीरे का पहाड़ है। हर 100 साल में एक चिड़िया उसके चारों ओर उड़ती है और उसकी चोंच से उस पहाड़ को रगड़ती है। जब वो पहाड़ पूरी तरह घिस जाएगा तभी अनंत काल का 1 सेकंड पूरा होगा और वही चिड़िया है डॉक्टर बुरी तरह घायल था, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि एक टाइम लॉर्ड होने के नाते उसके शरीर की हर कोशिका बहुत मजबूत थी। उसके पास अभी भी जीने के कई दिन बाकी थे। वो लड़खड़ाते हुए फिर उसी कमरे में लौटा जहां से सब शुरू हुआ था। वहां उसे टेलीपोर्टर की हार्ड ड्राइव मिली। उस हार्ड ड्राइव में उसका पुराना बैकअप था, यानी कासल में आने से पहले का खुद का एक और वर्जन। उसे उसी नए डॉक्टर को जगाना था ताकि वो फिर से इन रहस्यों को सुलझा सके, ठीक वैसे ही जैसे 7000 साल पहले किया था।